बोलेंगे श्री सतगुरु चरणों से प्रोत परवे। ऊंचे स्वर में बोलेंगे आगे ऊंचे स्वर में बोलेंगे आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणों से प्रोत परवे। एक अनेक विस्तार रख नमस्कार भूतल घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहता बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप आते जगत में जगमग का संसार जगतारणी को आगे मेरे पूर्ण गुरु मेहता। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धर्म चरण में कृपा सतगुरु लेकर के आशी। देखो ये जो बोलते हैं आप दया दास पर कीजिए या दासी पर कीजिए, इसी के लिए मेरे सवाल पूछा कि जो दास कहते हैं आप, ये तो दास प्रथा शुरू कर दी आपने, तो ये वो दास प्रथा नहीं है, ये गुलामी वाली दास प्रथा नहीं है। जो हमारी नवदा भक्ति होती है, हमारे शास्त्रों ग्रंथों में 9 तरह की भक्ति होती है, जैसे पूजा है, अर्चना है, ध्यान है, स्वाध्याय है। ये इस तरीके से नवदा भक्ति होती है। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति है वो दास्य भक्ति है। कौन भक्ति है? दास्य भक्ति। जब हम जैसे अभी आपने अपने हाथ खड़े करके आप समर्पित हो गए, सदगुरु हम आपको समर्पित हैं मन से वचन से कर्म से। समर्पण जहाँ पर होता है, शरणागत भाव जहाँ पर होता है, मैं मेरी जहाँ पर दूर हो जाती है, मैं मेरी वाली गढ़ को छोड़ता हूँ, तू और तेरे और तेरे को पकड़ लेते हैं। तो ये आपको दास भक्ति, वो दास प्रथा नहीं है ये गुलामी वाली जो किसी को दबाना है, किसी का शोषण करना है, या किसी को अपने चंगुल में फंसाना है, तरह तरह के जो नोटंकी करके चीज को मुझे प्रभावित करना है, वो नहीं है ये दास्य भक्ति है। अब दास्य भक्ति किस किस में की? जो हमारे इतिहास रहता है, अगर आप इतिहास के पत्रों को पढ़ कर देखें तो दास्य भक्ति चीज नहीं की। दास्य भक्ति जैसे हमारी बहनें बैठी है, हमारी बेटियां बैठी हैं, दास्य भक्ति किसने की? माता शबरी ने की। शबरी माता, शबरी माता के गुरु जी कौन थे? कौन थे बताइए कोई? कौन? चलो सुनो, शबरी माता के जो सदगुरुदेव थे वो मतंग ऋषि, बहुत उच्च कोटि के ऋषि हुए। अब देखो जिनका शिष्य इतना पहुंचा हुआ हो, इतना ध्यान साधना परिपक्व हो, तो उसका सदगुरु कैसा हो सकता है? माता शबरी ने तो कुछ पीएचडी नहीं की हुई थी, तो LLB नहीं की हुई थी, या उसके पास कोई इतनी बड़ी धन संपदा तो नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, कोई राजपाट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु वो अपने सदगुरु को समर्पित थी, शरणागत थी, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्म।
तो दास्य भक्ति किसने की? माता सबरी ने की। और माता सबरी कौन थी? बहुत ही गरीब घर में जन्म लेने वाली। और माता सबरी का इतना विरोध होता था, आप उनकी जब हिस्ट्री पढ़े तो उसको कोई नजदीक नहीं लगाता था, क्योंकि वो गरीब थी। और गरीब आदमी को मेरे जान कोई नजदीक नहीं लगाता। कोई कार वाला साइकिल वाले से कभी दोस्ती नहीं करता। सच बात बता रहे आप। तो चलो, जो भी आपको परमेश्वर ने आपके दिए, आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है, आपको अच्छे अच्छे साधन दिए हैं, आज साधन संपन्न है, आप अच्छे पढ़े लिखे और विद्वान हो, तो ये आपको मुबारक है, बहुत अच्छी बात है। परंतु यही यहीं तक सीमित नहीं रहना है, ये तो आपका लौकिक जीवन है। जब जीव इस संसार से रुखसत होगा, इस नश्वर सिंह को प्रतिबोध को छोड़ेगा, तो जितना भी ऑल दिस वर्ल्ड थिंग्स आर ऑफ नो यूज, ये जितनी भी वर्ल्डली चीजें हैं, संसार की जो चीजें हैं, जीव का जीवन यापन करने के लिए मिली है। तो ये बाद में जब जीव इस संसार को छोड़ने लगेगा, संसार के सारा का सारा ये पर छोड़कर सबसे फायदा कर देगा। जैसे जैसा उसके मर्जी उसने जीवन में कमाई, उसके अनुसार उसकी गति हो जाएगी। जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है, दोनों ध्यान से, जो भूतों प्रेतों नहीं, तो आपने भूतों प्रेतों की पूजा करते होंगे, उन्हीं कोई देवी देवता मान के करते होंगे, ये देवी है, ये देवता है। ये जो नेगेटिव फोर्सेज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर का साम्राज्य है, इसमें अनेकों तरह की रचनाएं हैं। जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है, अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ पर जहर है वहाँ अमृत भी है, जहाँ पर विकास है वहाँ विनाश, सब कुछ ये सब कुछ इसमें गोल गोल है। सो माता शबरी ने अपने सदगुरु भगवान से लास्ट में आकर जब सदगुरु भगवान से बुजुर्ग हो गए, तो एक दिन सदगुरु भगवान ने माता शबरी को अपने पास बुलाया और उससे पूछे, जैसे हम लोग पूछते हैं, आप बताओ भाई आपको क्या चाहिए, तो आप क्या करते हैं? वो संसार की चीजों में टोरा उठाकर खड़े हो जाते हैं, मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा वो तो हो ही जाएगा भाई। जो परमेश्वर इस सारी सृष्टि को चला के एक व्यवस्थित ढंग से चला रहा है, इसमें सब कुछ भरपूर मात्रा में जो है प्रदान कर रहा है, तो क्या वो आपको छोटा सा काम नहीं कर सकता? लेकिन जब पूरी तरीके से हमारा स्वार्थ होता है, एक स्वार्थी जीव भी होते हैं जो सत्संग में आते हैं, जब उनका स्वार्थ पूरा होता है फिर बार बार कर जाते हैं। एक परमार्थी होते हैं जिनका स्वभाव परमार्थ करना है। जब आप परमार्थ करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तुम्हारे स्वार्थ अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। इसलिए सबरी का नाम सदगुरु भगवान ने सबरी क्यों रखा? क्योंकि उसको सबर था, संतोष था। सबर और संतोष, जब संतोष करना जाता है, संतोष हो जाता है, जितना आपके पास उसी में गुजारा करने की कोशिश करो। मोर मोर में न जाओ, मोर में जाएंगे तो फंसते जाएंगे, क्योंकि माया का विचित्र जाल है, ये बड़ी विचित्र और बड़ी विचित्र है ये माया। तो मायापति से दोस्ती निभाओ, मायापति से प्यार करो, जिसके अंदर ये सारी माया भी समाधि होगी। जैसे सांप होता है ना, उसके अंदर जहर होता है, परंतु वो जहर उसका सांप का कुछ बिगाड़ता नहीं है, उसके अंदर ही रहता है। परंतु जब वो किसी और को बाइट कर लेता है तो फिर वो चला जाता है। ऐसे ही ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये जैसी नहीं तो निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार, परम तत्व परमात्मा के अंदर आता है, ब्रह्म के अंदर इसी तरीके से समाधि हुई है। कोई जीव राजसी है, वो राज के सुख मांगता है, तो पैसा दे दो, ये मेरी संतान मिल जाए, धन मिल जाए, मैं धनवान बन जाऊँ, मेरे को भी बंगले बन जाए, तरह तरह की मेरे पास सुख सुविधा है, ये तो खुद भी कमा सकता है। अगर दरबार में आया है तो सदगुरु की रहमत को मांगो, सदगुरु की दया को, मेहर को मांगो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कुछ जीव रजोगुणी होते हैं और कुछ जीव सतोगुणी होते हैं, जो सत्य का प्रचार का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, स्थित रहते हैं, दरबार में आते हैं, सदगुरु के वचनों को सुनते हैं, औरों को भी प्रेरणा देते हैं, अपना पूजा पाठ जो भी धार्मिक लिखते हैं,
परमेश्वर की बंदी खुदा की इबादत करते हैं, ऐसे जीव कुछ सतोगुणी भी होते हैं और कुछ तमोगुणी भी होते हैं। हमारे लगते हैं बहुत तरह के जीव होंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे स्वामी जी पर जो मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही कर दो, और अमुक आदमी के लिए ऐसा कर दो। हम क्यों कर रहे हैं अमुक आदमी के लिए? हम लोग ये करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आपको परमेश्वर से मिलने की प्रेरणा देने के लिए आए हैं। संत महापुरुष जब भी किसी भी युग में हरेक युग में आते रहते हैं, एक किसी कभी संतों से खाली नहीं होती है। संत भी बात ही आते हैं, कोई देवी देवताओं की पूजा सिखाता है, कोई रीति सिद्धि का ज्ञान देता है, कोई और हमें शास्त्रों का गहन में जो पठन पाठन करना सिखाता है। तो ये सारे के सारे हमारे गुरु साहबान हैं, ये पूजनीय है, सबको सत्कार करना है, तो अच्छी चीजें मिलती हैं। परंतु जो तत्वदर्शी गुरु है, जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, तत्वदर्शी है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसके पास ये तत्व ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है, मैंने आपको बताया, जिसके पास ये विद्या है सभी ज्ञान इसके अंदर आता है। तो ऐसा समय का हाथ, ऐसा तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म वेता, ब्रह्म ज्ञानी ऐसा सत्संग जब हमारे जीवन में आएगा तो फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या देखो आपने तुम्हारे द्वारे पे आकर खुद दस्तक देगी, खुद आपके पास चल के आएगा। तो ये जो त्रिगुणात्मक माया है, इसके पीछे पीछे ना भागो। जो इसका खसम है, जो इसका परमात्मा है, जो इसका जो मालिक है, यानी कि परम तत्व परमेश्वर है, जिसको आप तरह तरह के नामों से पुकार रहे हैं, ऐसे वाला जब आपको एक परम तत्व मिल जाएगा फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, जब भी दरबार में आते हैं, करने को सत्संग होता है, तो सबने ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को सुनना है। सत्संग के बिना सुने भी ना, जब तक सुनेंगे नहीं आपके अंतःकरण में जो संतों के सद्वचन है आपके अंतःकरण में प्रवेश करेंगे, मन भी हमारा सुधरेगा, बुद्धि में भी जो तरह तरह की शक्ति है वो दूर होगी, चित्त में जो तरह तरह का चिंतन है हर समय सोच ही रहे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बस इसी असमंजस में, इसी मन की भूल बनाई है, इसी मन की हुआ भूल, इसी चंचल और चलायमान के दायरे जीव बना रहता है। ये मन ये अपने तीनों के गुणात्मक माया है। जैसे वो कठपुतली को नचाने वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, जादूगर कहते हैं। जो कठपुतली को नचाते हैं ऐसे डोले खींचकर, तो ऐसे ही मन भी ऐसा नचाने वाला, जो रजोगुणी होते हैं उसकी रजोगुण वाली तार खींच देता है, जिन्हें तो प्यारी से नहीं पता है। जो सतोगुण वालों से सतोगुण की तार खींच देता है, उसका कुछ कल्याण होता है। जो तपोगुण वाला है वो हर जगह भारी घूम रहा है, ऊपर भर के घूम रहा है, पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। इसलिए सूर्य शब्द दोनों अनुभव रूपा तू बड़ा भर है जीव, कूप कहते हैं कुएं को। ये जो भ्रमों का, संशय का, विसंगतियों का, तरह तरह के मतों का भेद, मतांतरों का भेद, ये जीव तो इसके अंदर क्यों पड़ा है? अब परमेश्वर को जान, श्वास श्वास बढ़ता जा रहा है, और ये श्वास प्राप्त करने के लिए 84 लाख जन्मों के बाद में हीरा जन्म, ये गोल्ड अपॉर्चुनिटी, ये सुनहरी मौका, ये परमेश्वर से मिलने का मौका, ये परमात्मा के दर्शन विचार करने का मौका, ये परमेश्वर का साक्षात्कार करने का जो मौका है, ये इसी जन्म में मिलता है। यह मेरा अवसर, यह मेरी बार मानुष जन्म दुर्लभ है और न बारंबार वही प्राप्त मानो दिया वो भी लगती है तेरी बढ़िया, और बात में नकाम नित साध संगत भज केवल नाम। तो करो ये, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मांगने वाले नहीं बन रहे हैं, देने वाले बन रहे हैं। नहीं तो कुछ किसी को आप दे सकते हैं, अच्छे विचार दे सकते हैं, अच्छा व्यवहार सिखा सकते हैं, और एक बार तो अच्छी तरीके से नोट कर देना। विचारों की तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज ही हमारे रहतों के ग्रुप पीर पीर का जमन वाले अवतारों के जो महान शिक्षक इस धरा के ऊपर, भारत की धरा के ऊपर और दूसरे देशों में बहुत ज्यादा महापुरुष हुए,
इसलिए जो उनके विचार हैं, जो उनकी पावन वाणी है, जो उनके मुखार भी जैसे निकले हुए आशीष जो वचन है, तो उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकली कहना नहीं है, अब कुछ करके दिखाना है। अब ऐसा कटोरा लेकर नहीं खड़े रहना, अब कुछ परमात्मा भी करना है, पुरुषार्थ करना है। तो अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और अच्छा किरदार, जो भी आपको किरदार मिलेगा अपने कर्म के अनुसार, तो इन्हीं से ही हमारा जीवन मंगलमय होता है। इसीलिए और चीजों के बिना काम चल जाएगा, परंतु भक्ति के बिना, परमेश्वर की भक्ति के बिना, खुदा की बात के बिना कभी भी काम नहीं चलने वाला है। प्राण भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सदग्रंथों का तुझे ये इशारा है। दुनिया में बिल्कुल संदेश और उपदेश देने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है। और छोटा सा आपके समक्ष सदगुरु भगवान की रचना है, हमारे गुरु जी ने खुद ही लिखी हुई अपनी कलम से देखने से लिखी गई ये रचना है। किसी की भी आप रचना बोलते हो तो उसमें कुछ ना कुछ रहता छिपा होता है, उसका कुछ उसके अनुभव छोटे होते हैं। प्राण भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सदग्रंथों का यही तुझको इशारा है। दुनिया के जितने भी सदग्रंथ है, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, पुराण, बाइबल, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र उपनिषद नाम हुआ है, सब यही बात का पाठ कर कह रहे हैं। आओ सारे सब ने अपना मुख भी खोलना है और अपने हाथ भी खोल रहे हैं। बोलो भगवान की शासन की प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, शासन की प्यार से बोलना जी। देखो ये जो हम धन निराकार बोलते हैं, एक तो हम किसी गुरु विशेष का नाम लेते हैं, उसका जयकारा लगाते हैं। हम किसी विशेष देवी देवता का जयकारा लगाते हैं, वो सिर्फ श्रेय उसी को जाता है। हम किसी का भी एक विशेष का जयकारा लगाते हैं तो उसका श्रेय उसी को जाता है। परंतु जब हम धन निराकार करते हैं, देखो धन निराकार कोई शब्द होता है, भय शब्द बना है, भय का मतलब होता है धरती। ध्यान से सुनना है, ये किसी गुरु विशेष का, किसी संगठन विशेष का, किसी मिशन का, किसी मत का, किसी मतांतर का या किसी धर्म का नारा नहीं है। सभी धर्मों का सत्कार करना है। आप जिस भी धर्म को अच्छा समझते हो उसी को मानो, आपको कोई ये नहीं करते आप ध्यान कर दो, ये करो वो करो, लेकिन अपने विचारों को जरूर करो, अपनी सोच को जरूर बदलो। तो एक बार धन निराकार का, जैसे न्याय का मतलब होता है ये धरती, और न्याय का मतलब होता है नभ आकाश। क्या हो गया? धन, यानी कि धरती और आकाश के बीच में निराकार, नी का मतलब होता है जो निर्लेप है, जो निरंजन है। अवगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानू तेरी सेवा सदगुरु। मैं तो बहुत बोल दो, मुझे ये नहीं पता आप किस बात से जीते हो, आप किस बात से खुशी होते हो, तो आप जैसा चाहें मुझे वैसा चलाओ। जो मुझे जरूरी है वो मुझे दो, जो मैं मांगता हूँ वो मुझे मत दो, क्योंकि मेरे से ज्यादा सदगुरु ये परमेश्वर आपको ज्यादा पता है, आपको ज्यादा परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत रोज उसी रूप में मानता है। तो सभी सत्य महापुरुषों का यही हमें इशारा है। सब इसी बात की तरफ इंगित करते हैं, सब इसी बात के ऊपर चलने की प्रेरणा देते हैं। और बोलो भगवान है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सत्य ग्रंथों का यही तुझको इशारा है। सभी मुझे बोलना है, आप बोल के दिखाएंगे। है प्राणी भक्ति बिना नहीं
माया जीवों को नचाती है, धोखे में फंसा करके दिन रात नचाती है। कई रूप धारे माया जीवों को फंसाती है, धोखे में फंसा करके दिन रात नचाती है। इस झूठे जग में सब माया का फसाना है, सबको सभी ग्रंथों का यही तुझको इशारा है। ऐसा ही भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है। तो सभी ग्रंथों का यही तुझको इशारा है। बिना भक्ति कर्म फल से कोई नहीं छूटेगा, सतगुरु की रहमत से हमें बंधन छूटेगा। सतगुरु की रहमत के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना ये हमारे संसार के बंधन नहीं कर सकते। ये संसार में बार बार आने और जाने का सिलसिला समाप्त नहीं हो सकता है। और बिना भक्ति किए, परमेश्वर की भक्ति किए बिना, ये जो हमारा प्रारब्ध कर्म है, जो हमारा पूर्व जन्मों को भी गड्ढे उठा के घूम रहे हैं, एक संचित कर्म है जो संचित हो रहे हैं। देखो, प्रारब्ध कर्म में से कुछ कर्म हम भुगतान कर लेते हैं, कुछ संसद में आके भुगतान हो जाते हैं, कुछ संतों के दर्शन करके भुगतान हो जाते हैं, कुछ बंदगी करके, भजन करके, सुमन करके, कुछ सेवा करके हमारे कर्मों का भुगतान हो जाता है। कुछ कर्म सद्गुरु हमारी स्वरूप अवस्था में निकाले जाते हैं, कुछ कर्म हमारी जागृत अवस्था में निकाले जाते हैं। इसलिए भाई ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। अब कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे 84 लाख जन्मों के बाद आपको ये जो हीरा का जन्म मिलेगा, उसके पहले कभी नहीं। इसलिए स्वास्थ्य समाज बढ़ता जा रहा है। ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। आपको जो अपनी साथ है, आपके पास हाथों का ऐसा का है। गुरु की रहमत से हर बंधन छूटेगा, सतगुरु की रहमत से हर बंधन छूटेगा। ये सर्वव्यापी है और सबसे न्यारा है, संतोष से ग्रंथों का जो आशिक है गुरु के, गुरु नबी पर जाते हैं, गुरु आज्ञा को सदा मोती से झुकाते हैं, गुरु आज्ञा को सदा मोती से झुकाते हैं। जो आशिक है सत के, गुरु करे परियाते हैं, गुरु का क्या कोई सदा वो मोती से झुकाते, गुरु आज्ञा
जग का परपंच सूखा, बस सद्गुरु प्यारा है, संतों सदे ग्रंथों का यही तुझको इशारा है। स्वामी भक्ति बिना नहीं तेरा पुकारा है, संतों सदे ग्रंथों का यही तुझको इशारा है। काफी भक्तियां ध्यान से होती है। जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो सदगुरु का रूप प्राप्त करके हमारे बीच में आता है, तरह तरह के रूपों में हमारे बीच में आता है। लेकिन हम अपने सदगुरु को काम रूप से समझते रहते हैं, उससे भी श्रेष्ठ समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर जीव को वो अवस्था नहीं मिल सकती, वो अक्षय आनंद नहीं मिल सकता, वो आत्मिक आनंद नहीं मिल सकता। तो आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए, भगवत प्राप्ति के सपने को साकार करने के लिए हमने सदगुरु को जितना भी आप श्रेष्ठ समझेंगे, देखो अगर आप सदगुरु को आम आदमी समझेंगे तो आम आदमी तक सीमित रहेंगे। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, जो ये जिसको आप निराकार कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, परम तत्व कह रहे हैं, तरह तरह की पूजा प्रदर्शन जिसको आप पुष्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये भी कौन है? ये भी सदगुरु ही है। तो सदगुरु के इर्द गिर्द ही सारी दुनिया घूमती है। जितने देवी देव हैं वो सब सदगुरु की महिमा गाते हैं, जितने भी गंधर्व है सब सदगुरु की महिमा गाते हैं, जितने भी किंकर है सब सदगुरु की महिमा गाते हैं, जितने इवन की महादेव भी सदगुरु की महिमा गाते हैं। तो फिर आप और हमारा गुजारा कैसे रहता है? इसलिए सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। आप सदगुरु को याद करो, सदगुरु तुम्हारे काम आप करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप सक्षम हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, सदगुरु की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाएंगे। तो जो दूरधाम है, जो आत्मा का लोक है, वहां से परमेश्वर अपने दूरधाम से, जहां पर भी परमेश्वर का वास है, क्योंकि हमारे अंदर अनेकों लोग, अनेकों हमारी बॉडी में चक्र है। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो चक्रों से, जैसे आप एक रास्ता विशेष को पार करके यहाँ पर आते हैं, ऐसे ही अपने परम धाम में, अपने निज लोक में, पुरा में, अपने आत्म लोक में, सचखंड में, जहाँ पे हमारी आत्मा रहने वाली और मुझे हो गई इस काल के देश में आकर इसको काल में तरह तरह के रंग बिरंगी दुनिया में इसको फंसा दिया है, तरह तरह के प्रलोभन में इसको फंसा दिया है। तो अभी इसके काल के देश से बाहर निकलना है। प्रभु सत्य रूप करके तुम नाम तेरा अब जैसे मैंने आपको बताया, भक्ति पे भी मार खा जाते हैं। भक्ति क्या होती है, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या मिलेगा आपको भक्ति? आप संसार में भक्ति करते हो, आप रिश्तेदारों में भक्ति करते हो, आपको जो वो दे सकते हैं वो दे देते हैं, आप उनको जो दे सकते हैं आप उनको देते जाते हैं। परंतु
वो सब चीजें जो हमारा रेसिप्रोकेशन है, जो आदान प्रदान है, लेन देन है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। उससे हमें सुख तो मिलता है, तो क्षणिक सुख मिलता है, मोमेंटली सुख मिलता है, लेकिन परमानेंट रहने वाला आनंद नहीं मिलता है। तो परमानेंट वाला आनंद तब मिलेगा, हमेशा रहने वाला जो 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 चाहत, जो जहूर है, जो कायम रहने वाली, हमेशा रहने वाला है, जो आनंद है, जो परम आनंद है, जो आत्म अनुभूति है, तो ये तभी मिलेगी जब हम सतरूप को, चेतन रूप को, अनंत स्वरूप को, परिपूर्ण ब्रह्म को जब हम जान लेंगे सदगुरु के माध्यम से, जो समय का सदगुरु जो ब्रह्म ज्ञानी है, सदगुरु भी काम नहीं कर सकते। जैसे बीए को पढ़ाने वाला मास्टर पीएचडी को नहीं पढ़ा सकता, 10वीं क्लास को पढ़ाने वाला मास्टर वो बीए को नहीं पढ़ा सकता, वो उसका अपना एक क्या कहते हैं, जो अपना स्तर है। तो ऐसे ही संतो महात्माओं को जो भी कोई पढ़ाने के लिए यहाँ पढ़ाता है, उसे हमें सीखना है। परंतु सबसे श्रेष्ठ जो सदगुरु है, सतपुरुष जिन जान है, जो सतपुरुष को जानता है, जो परमात्मा को जानता, मानता नहीं, मानते तो मानते रहो सारी जिंदगी, भगवान को ढूंढते ही रहो। अब बहुत सपाटे कर ली है, बहुत दुनिया में भोग लिए है, बहुत रसा स्वाद कर ली है, अब आ जाओ अपनी धरती पर, कुछ भी हाथ लगा तुम्हारे। अभी तुम्हारे चेहरे की तरफ देख के ऐसा लगता है अभी बड़ी इंसान इस जीवन से टूट गया, चाहे वो कुछ भी। बड़े बड़े जो जिससे लोग उनको व्यापक बाद से जो चेहरे चिन्ह चुपड़े दिखते हैं, अंदर देखो उनके कैसे चिंता है, हाय हाय ना होता है वो। तो अब स्थिर हो जाना है, अब अपने घर की तरफ चलना है। अब और बात बहुत कर दी है, दुनिया के बहुत लोग अपनानी है। अब अपने आप में जानना है, अपने आप को जानना है, स्वयं के द्वारा से अपने स्वयं को खोजना है। खोजना नहीं है, खो जाना है, अब डूब जाना है, अपने आप स्थित हो जाना है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाना है, आत्म प्रज्ञ हो जाना है, एकाकार हो जाना है, मत और तंत्रों के भेद को भूलकर एक ही प्रभु को जानना है, एक ही प्रभु को मानना है, एक हो जाने का भक्त प्रयास करना है। तो तभी हमारा मार्ग और शांत होगा, लोक बंधन कटेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में जाने के काबिल हो जाएंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा। क्योंकि जब कोई परमात्मा स्वीकार नहीं करता, तो जैसे एक फाइल होती है साइड करने के लिए अपने ऑफिसर के दरवाजे में खड़े ही रहो, ये हमारा काम है। अब ऑफिसर उसके ऊपर साइन कब करता है, कब नहीं करता है, ये उसका काम। अगर हमने अपने ड्यूटी करी तो हमारा काम हमेशा परमेश्वर का गुहार करना है, आर्तभाव से पुकारना है। जैसे मैंने माता सबरी का उदाहरण आपको दिया, आप तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध विद्वान हो, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हो, अनुभवी हो, अनेक विचार संपन्न हो, तो अगर आप भी करना चाहते हैं आप भी कर सकते हैं। तो माता सबरी ने कौन सी भक्ति की? दास्य भक्ति। और जब अपने सदगुरु से पूछा कि प्रभु क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई ध्येय आएगा, ऐसा कोई लक्ष्य आएगा, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई क्षण आएगा जब मैं परमेश्वर को आमने सामने देखूंगी। अब आप क्या मांगते हैं? देखो सबरी ने अपने गुरु से क्या मांगा।